जाए या फिर ये आ जाए, और ये आएगा 5 नंबर का। और जिसमें हमें क्या करना होगा, प्रसंग सहित व्याख्या। एक हमें करना है प्रसंग और एक हमें अपने करना है उसमें व्याख्या। अब प्रसंग में 2 चीजें जरूर लिखी जाती है, एक कविता का नाम और दूसरा उसके लिखने वाले का नाम कि उसका कवि कौन है। तो जैसे यहाँ पे प्रसंग लिखे गए, प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। कविता का नाम आह्वान कविता है और आह्वान कविता के जो रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। तो ये अपना थोड़ा सा हम लिखेंगे प्रसंग। उसमें व्याख्या, व्याख्या में क्या है, हर एक लाइन को अपने शब्दों में बना बना के लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है हमारा पर कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, हे भाग्य क्या भावना, आप पाठ पुरुष का पढ़ो, है सामने गराज भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। तो अब इसमें हमारा पर लिखना है हमें व्याख्या में कि खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, कि बैठे हुए व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, कि खाली बैठे रहते हैं उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ करेंगे तभी अपना आगे बढ़ सकते हैं। है भाग्य की भावना, आप पाठ पुरुष का पढ़ो, कि भाग्य भरोसे रहने से कोई फायदा नहीं है। कि बहुत से लोग होते हैं जो भाग्यवादी होते हैं, जो सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा वो तो होने ही होना है, तो फिर अपने मेहनत करके फायदा क्या। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमारा बताया जाता है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, हमें भाग्यवादी नहीं बनना है, हमें अपना मेहनत करनी है, कर्म करना है, तभी अपना आगे हम बढ़ सकते हैं। है सामने एक रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर तुम्हारे सामने अपना खाने के लिए कुछ रखा हुआ है, कितने से भी अच्छे से अच्छा खाना रखा हुआ है, तुम्हारे सामने अपना जो है गर्मा गर्म गुलाब जामुन रखे हुए हैं, गाजर का हलवा रखा हुआ है, या अपना तुम्हारा अपने चलो शायद पनीर रखा हुआ है, कुछ भी, अब उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आगे झुकना पड़ेगा, हाथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपना जो भी चम्मच वगैरह है उसे पकड़ना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, उठा के मुंह तक लाने पड़ेगा। तो मेहनत तब भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि सामने हमारा ग्रास पड़ा हुआ है वो खुद ब खुद उठ के हमारे मुंह में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी कि सामने पड़ा ग्रास भी, खाना भी, वो खुद भी अपना हमारे मुंह में नहीं आता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कई जगहों पे मेहनत कम होती है तो कई जगहों पे मेहनत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे अध्ययन उद्यम का तो तुम्हें अगर आता नहीं तो यही इसमें बताया गया है कि अपना हमें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, तभी कुछ बात बनेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं होने वाला। तो पहला हमारे बन गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा इसमें हमारा कहा जाता है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देव ऐसे दोष अपना मर रहे, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीपक जल सकता नहीं, है देव के साचे बिना कुछ आग ढल सकता नहीं। तो इसमें कहा जाता है कि कुछ टाइम पहले जहां हम थे वहां कुछ और भी लोग थे हमारे साथ के, लेकिन आज के टाइम में वो क्या है, वो हमसे बहुत आगे निकल गया है। आज के टाइम में देखा जाए हमसे बहुत आगे निकल गया है। वजह क्या है, मेहनत, कि उन्होंने अपना वो भाग्यवादी नहीं रहे, उन्होंने मेहनत करी तो आगे बढ़े। और हम जैसे कुछ शायद ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपना मेहनत करी नहीं और हम वहीं के वहीं रह गए। और क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि दूसरा बंदा तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और हम वहीं के वहीं हैं, तो हम क्या करते हैं कि दोष डाल देते हैं ईश्वर के ऊपर, भाग्य के ऊपर, कि हमारे भाग्य में नहीं है, ईश्वर ने हमारी किस्मत में नहीं लिखा, और दोष डाल दिया ईश्वर के ऊपर, भाग्य के ऊपर, और उसको दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीपक जल सकता नहीं, कि दिया होता है तो दिया भी तभी जलेगा जब उसमें अपना तेल होगा, बिना तेल के दिया नहीं जलने वाला। तो वैसे अगर हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, तो हमें तेल रूपी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें तेल रूपी क्या चाहिए, कर्म चाहिए, तभी हमें अपना आगे चल के कुछ मिल सकता है। आगे हृदय क्या सांचे बिना कुछ अब रह सकता है नहीं, क्योंकि ईश्वर देखा जाए उन्हीं की मदद कर सकते हैं, उन्हीं की मदद करते हैं जो अपना खुद अपना सोचे कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है। कि अगर ये सोचते रहोगे ये है भगवान रोटी लग जाए, रोजाना उठोगे और ये बोलोगे हे भगवान रोटी लग जाए, हफ्ता महीना साल गुजर गए, तो एक दिन भगवान भी अपना जो है कि वो खुद आके बोलेगा कि तेरे लोटरी को लगा दूं, लेकिन पहले लोटरी तो खरीद, कि बिना लोटरी खरीदे कहां से लगा दूं। तो भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपना खुद मेहनत करते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि अपना जो है कि ईश्वरी उन्हीं की मदद करेंगे जो अपना आगे खुद से बढ़ना चाहते हैं। आगे यहाँ पे हमारा बनता है एक लास्ट, आओ मिले सब देश बांधो हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के, क्या संप्रदाय भेद से है एक के मिट सकता अहो, बनते नहीं क्या माला एक वेव समनों की कहो। तो इसमें हमारा कहा जाता है कि हमारा देश है, भारत देश है, एक बहुत बड़ा देश है, और इसमें क्या है कि अपने हर चीज को लेकर वैरायटी है। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो काफी सारी वैरायटी है, आर्थिक रूप से देखें तो काफी सारी वैरायटी है,
और धार्मिक रूप से देखें तो काफी सारी वैरायटी है, लेकिन इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम सब मिलजुल के रहते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें कहा जाता है कि हम सब अपने मिलकर शांति से रहेंगे, आपस में भाईचारे से रहेंगे तो अपने देश की तरक्की कर सकते हैं। क्या संप्रदाय भेद से है एक मिट सकता हो, कि हम अपने आपस के जो भेदभाव है हम उन्हें मिटा सकते हैं। और बनती नहीं क्या एक माला विभिन्न सुमनों की कहो, तो माला पता ही है, सुमन क्या होता है हमारा पर फूल पुष्प। अगर यहाँ पे अपना जो भी अपना सबसे अच्छा फूल लगता है, अगर मैं उस फूल की अगर माला बनाऊं तो वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितने की मैं रंग बिरंगे फूलों को लेके माला बनाऊं। उसमें गेंदे का फूल हो, गुलाब का फूल हो, कमल का फूल हो, सूरजमुखी का फूल हो, ये और भी जो भी अपना फूल होते हैं, इस तरह से जो रंग बिरंगे फूल होते हैं उनको अगर लेकर मैं एक माला बनाऊं तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी उसके मुकाबले उस फूल की माला से जो एक सिंगल तरह का फूल है। तो उसके मुकाबले हमारा पर रंग बिरंगे फूलों की माला ज्यादा अच्छी लगेगी। वैसे हमारा भारत भी अपना एक रंग बिरंगे फूलों के जैसे ही है, जिसको मिलाकर एक सुंदर भारत का निर्माण होता है। चलो अब ये तो चलो समझ में आ गया। और ये अगर पेपर में आता है तो जैसे मैंने बताया 5 नंबर का आएगा, पर्सन से व्याख्या करो 5 नंबर का। अगर 5 नंबर ऐसे पक्के हो गए, बाकी क्वेश्चन आंसर रहेगी वो अलग। जैसे भाग्य के भरोसे रहने वाले को क्या कहते हैं, कि जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहता है उसे क्या कहते हैं, भाग्यवादी। और भाग्यवादी किसे कहते हैं, क्या मनुष्य को भाग्य के सहारे आगे बढ़ना चाहिए, तो भाग्यवादी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो भाग्य पर विश्वास करता है, जो मानता है कि जो अपना किस्मत लिखा है वो तो होना ही है, जो किस्मत में मिलना है वो तो मिलना ही है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अपना भाग्यवादी। और मनुष्य को भाग्य के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और पाठ पुरुष का पढ़ो कथन से कवि का क्या आशय है। वैसे देखा है और भी कई सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये टॉप 5 वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर से। तो पाठ पुरुष का पढ़ो का कथन का मतलब हमारा बनता है कि व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, कर्म करनी चाहिए, तभी वो अपना आगे जीवन में कुछ कर सकता है। आगे हमारे पास बनता है सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या कुछ करना पड़ता है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सिर्फ एक चीज करनी है, वो है मेहनत। क्या व्यक्ति मेहनत करेगा, मनुष्य अगर मेहनत करता है तो वह हर चीज प्राप्त कर सकता है, बस उसे अपना ईमानदारी से मेहनत करनी है। और एक यहाँ पे बनता है कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं, तो भी क्या कहना चाहता है कि जो लोग हमसे पीछे थे वो हमसे आगे निकल गए हैं। ठीक है, हमारे साथ में बहुत कुछ टाइम पहले कुछ लोग थे साथ में थे, जैसे हम रहते थे वैसे रहते थे, लेकिन आज उनके पास बहुत कुछ है, आज उनका ओहदा काफी ऊंचा हो गया है। वजह क्या बनती है यहाँ पे हमारा पर मेहनत, कि उन्होंने अपना जो मेहनत करी आगे वो बढ़े, तरक्की करे। तो जो लोग पीछे थे हमारे आगे बढ़ गए सिर्फ मेहनत की वजह से। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर व्यक्ति मेहनत करता है तो वो भी अपना आगे बढ़ सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है अगर वो तरीके से ईमानदारी से मेहनत करे तो। ठीक है, तो ये जो है टॉप 5 क्वेश्चन थे, समझा दिया। आंसर लिखने का काम तो खुद से है, बाकी अपना गाइड वगैरह है जो भी उसमें देख लेना। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इसकी जो पर्सन व्याख्या है ये भी समझा दिया मैंने, तो ये भी आ सकता है पेपर में, इसको अच्छे से कर लेना। अब बताओ किसको क्या पूछना है।